नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान में खतर में मुकीम अपने शहरियों से कहा कि वो चौकस रहें और खलीजी ममालिक की जानिब से दोहा के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए जाने के बाद अपने सफरी मंसूबे पर नजरसानी करें। सऊदी अरब के बशमुल खलीजी मुल्कों ने खतर पर दहशतगर्दी की तायद करने का इल्ज़ाम आयद किया है। पीर के दिन सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और मिस्र ने खतर के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात को मुनक़ता कर लिया। इसके अलावा सफरी राब्ते भी बंद कर दिए गए। इन खलीजी मुल्कों ने खतर पर दहशतगर्दी की इमदाद करने का भी इल्ज़ाम आयद किया है। हिंदुस्तान ने अपने शहरियों के लिए मशवरा जारी करते हुए कहा कि वो खतर में क़याम के दौरान चौकस रहें। मंदसूर में कम से कम 56 अफराद की एहतजाज के सिलसिले में गिरफ्तारियां और दीगर 102 को हिरासत में ले लिया गया। कर्फ्यू में 4 तक 6 बजे शाम नरमी पैदा की गई थी, जिसके दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। भोपाल से मौसूला इत्तला के बमुजीब काश्तकारों का एहतजाज मध्य प्रदेश के 7 दीगर अजला में भी फैल गया और पुरतशद्दुद होने की वजह से एहतजाजियों ने मुंबई आगरा कौमी शाहराह पर शाहजहांपुर में एक लॉरी और 2 मोटरसाइकिलों को नजरातिश कर दिया। हुकूमत मध्य प्रदेश ने काश्तकारों के एहतजाज के बारे में मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट पेश करते हुए इतराफ़ किया कि पुलिस फायरिंग से 5 अफराद की मौत वाक़ हो चुकी है। रियासती हुकूमत सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रही है। नई दिल्ली से मौसूला इत्तला के मुजीब नायब सदर कांग्रेस राहुल गांधी को मंदसूर के दौरे पर जा रहे थे, जहां जारिया हफ्ते के अवाइल में 5 काश्तकारों की हलाकत वाक़ हुई है। वो उनके उर्सा से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही जेर हिरासत लेकर मध्य प्रदेश मुंतकिल किया गया, जहां उनकी रिहाई अमल में आई। पहले से मजबूत बाहमी ताल्लुकात को मजीद जहद देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 4 जुलाई को सह रोज़ा दौरे पर इजराइल पहुंचेंगे, जो इस यहूदी मुमलिकत को किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का पहला दौरा है। तल अवीव के मुतबर ज़राए ने न्यूज़ एजेंसी PTI को बताया कि मोदी 4 जुलाई को आमद के बाद अपने इजरायली हममनसब नेतन्याहू से उसी रोज़ शाम में मुलाकात करेंगे। मोदी के दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती रवाबित के क़याम के 25 साल की खुशी मनाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रात कई मामलात पर हिंद पाक कशीदगी में इजाफे के दरमियान आस्ताना में तरतीब दिए गए एक इस्तकबालिया में अपने पाकिस्तानी हममनसब के साथ खैर सगालियों का तबादला किया। सरकारी ज़राए ने बताया कि मोदी और नवाज शरीफ ने इस वक्त खैर सगाली का तबादला किया जब शांघाई ताउन तंजीम चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले कायदीन के लिए आस्ताना ओपेरा में एक इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया था और लॉन्ज में तमाम कायदीन जमा थे। नवाज शरीफ के दिल की सर्जरी के बाद दोनों कायदीन का आमना सामना हुआ था, इसीलिए मोदी ने इनकी मिजाज पुरसी की। ज़राए ने यह बात बताई। मोदी ने नवाज शरीफ की वालिदा और इनके ख़ानदान के बारे में दरियाफ्त किया। खबल अज़ीम वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान गोपाल बागले ने मोदी और नवाज शरीफ के दरमियान बाहमी मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि हमारा मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है। मोदी और नवाज शरीफ शांघाई ताउन तंजीम की छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आस्ताना पहुंचे, जहां जुम्मे को दोनों मुल्कों को मुकम्मल अरकान की हैसियत से शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 18 जून को अनीसुल क़ुरबा नामपल्ली के हमा मंजिला कॉम्प्लेक्स के तामीरी काम का संग बुनियाद रखेंगे। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में प्रोग्राम को खतियत दी है। उन्होंने 22 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले हमा मंजिला कॉम्प्लेक्स की आजिलाना तकमील के लिए वक्फ बोर्ड के मंसूबे से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ कराया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की कि वो इस तामीरी काम का संग बुनियाद रखें ताकि जल्द अज जल्द कॉम्प्लेक्स की इमारत का काम मुकम्मल कर लिया जाए। वज़ीर आला ने 18 जून को दावत इफ्तार में रवानगी से कबल संग बुनियाद रखने से इत्तेफाक कर लिया। नामपल्ली में संग बुनियाद तकरीब में हिस्सा लेने के बाद चीफ मिनिस्टर सीधे दावत इफ्तार में शिरकत करेंगे। मोहम्मद सलीम ने बताया कि महकमा R&B को इब्तदाई तामीरी कामों के लिए वक्फ बोर्ड ने 1 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स के प्लान को जल्द ही खतियत दी जाएगी। दोनों शहरों में मानसून की पहली बारिश ने रियासती बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ और मजलिस बल्दिया अज़ीम तर हैदराबाद की जानिब से मौसम बारह की आमद की तैयारियों के दावों की पोल खोलकर रख दी है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में फजर से ऐन क़ब्ल शुरू होने वाली बारिश जो ज़्यादा 3 घंटे तक जारी रही, इसने GHMC की जानिब से मौसम बारह की आमद से कबल बारिश के पानी की निकासी और ट्रैफिक के आसान बहाव को मुमकिन बनाने के इक़दाम के दावे खोखले साबित हुए। सुबह की अवलिन सातों में बारिश के आगाज़ के साथ ही शहर के कई इलाकों में बरक़ी सरबराही मुनक़ता हो गई और कई मोहल्लाजात में बरक़ी सरबराही की बहाली 4 से 5 घंटों बाद तक भी मुमकिन नहीं बनाई गई, जिसके सबब अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। KT रामाराव ने शहर में मानसून की आमद के साथ ही पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया और तमाम ओहदेदारों मुलाजमीन को मुतहरिक रहने की ताकीद करते हुए कहा कि शहर की सड़कों पर जमा पानी की निकासी के साथ ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के इक़दाम करें और शहरियों को बारिश से होने वाले हादसात से एहतियात के इक़दाम को फौरी मुमकिन बनाया जाए।
शहर के नवाही इलाके में शदीद बारिश के दौरान दीवार गिरने से घरेलू खातून जख्मी हो गई, जिन्हें फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया। शदीद बारिश के आगाज के साथ ही कमिश्नर मस्जिद बल्दिया आदिमतर हैदराबाद बी जनार्दन रेड्डी ने हरकत में आते हुए अपने मातहत अमले को मुतहरिक हो जाने की हिदायत दी। इसके बावजूद भी शहर के कई इलाकों में 10 बजे दिन तक भी सड़कों पर पानी जमा रहा, जिसकी वजह से ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम रहा। हैदराबाद और सिकंदराबाद में सुबह के अवलिन सातों में हुई बारिश के पानी के सड़कों पर जमा हो जाने के बाद जीएचएमसी को शहरियों से अपील करनी पड़ी कि वो 11 बजे के बाद अपने घरों से बाहर निकले, ताकि सड़कों पर जमा पानी के सबब होने वाली दुश्वारियों से महफूज रह सकें। मजलिस बल्दिया आदिमतर हैदराबाद के अलावा महकमा आबरसानी के अहदेदारों ने शहर की सड़कों पर उतरते हुए जमा पानी की निकासी के अमल का आगाज किया और इमरजेंसी अमले की खिदमत हासिल की गई, लेकिन इसके बावजूद भी 2 बजे तक भी शहर की अहम सड़कों पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त को बहाल नहीं किया जा सका। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में हुई 4 घंटों के दौरान मुसलसिल मूसलाधार बारिश के दौरान जुमला 78 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशकशी की जा रही है। तारीखी मक्का मस्जिद की सिक्योरिटी के सिलसिले में हुक्काम की लापरवाही मुसलसिल बरकरार है। गुज़श्ता 6 माह से मक्का मस्जिद की CCTV कैमरे नाकारा हो चुके थे और आखिरकार मस्जिद में 43 नए कैमरे नस्ब किए गए, जिनका इफ्तिताह डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली के हाथों मंगल के दिन अमल में आया। लेकिन अफसोस के दूसरे ही दिन से कैमरों की कारकर्दगी मुतासिर हो गई। बताया जाता है कि नस्ब किए गए 43 कैमरों में कई अहम मुकामात के कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए टेक्निकी वजूहात को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि पहले ही तमाम कैमरों की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद ही इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद की जाती। बताया जाता है कि कई कैमरे कनेक्शन और दीगर टेक्निकी दुश्वारियों का शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद मक्का मस्जिद के तमाम इलाके कैमरे की नजरों में नहीं आए। अवामी शोबे की तेल की कंपनियों ने यकुम मई से मुख्तलिफ शहरों बशमुल विशाखापट्टनम में पेट्रोल और डीजल की कीमत पर रोजाना की असास पर नजरसानी शुरू की। इस स्कीम की कामयाबी के बाद सारे मुल्क में 16 जून से ईंधन की कीमत पर रोजाना नजरसानी का फैसला किया गया है। इस मकसद के लिए मौसर मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है ताकि सारिफिन को हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत के बारे में मालूमात हो सकें। इस गर्ज के लिए अखबार, रिटेल आउटलेट्स के अलावा मोबाइल ऐप पर SMS के जरिए हर दिन नई कीमत से वाकिफ कराया जाएगा। मिस्र की अजीम दीनी दरगाह जामे अजहर के मुमताज खुर्रा इकराम शेख मोहम्मद हाफिज और शेख मोहम्मद समीर ने आज हैदराबाद में दफ्तर सियासत के गोल्डन जुबली हॉल में मुनक़िदा आलमी कुरानी मुहिम के सिलसिले में इफ्तिताई जलसे ख़िरात में अपनी मुनफरिद आवाज़ और खूबसूरत लहन में कुरानी आयात पेश करके एक रूहानी समा बांध दिया। जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोज़नामा सियासत की निगरानी में खिरात की इस महफिल में पुरसितारान कुरान की कसीर तादाद मौजूद थी। इब्तिदा में आलमी कुरानी मुहिम के बानी व मुहरिक मौलाना पीर सैयद शब्बीर नक्शबंदी ने मेहमान खुर्रा का तारुफ करवाते हुए कहा कि आलम इस्लाम में मिस्र के खारियों ने तिलावत कलाम पाक के जरिए इस्लाम और कुरान की नुमायाँ खिदमत अंजाम दी है। मिस्र की खिरात ने एक मियार कायम किया है जिसकी तकलीद दुनिया के कई खारी साहिबान करते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 27 वर्ष से मुल्क भर में हर साल माह रमज़ान कुरानी मुहिम के जरिए समात कुरान का एहतमाम किया जाता है। उन्होंने इस मौके पर जनाब जाहिद अली खान की मिली व दीनी खिदमत को खिरात तहसीन अदा करते हुए कहा कि हर साल इदारे सियासत की जानिब से माह रमज़ान में जलसे खिरात का एहतमाम किया जाता है, जिससे इस बात का सबूत मिलता है कि जनाब जाहिद अली खान को कुरान से गैर मामूली निस्बत और साहिब कुरान से बेपनाह मोहब्बत व अक़ीदत है। रचागोंडा पुलिस कमिश्नरेट की शी टीम ने काउंसलिंग करते हुए 3 चाइल्ड मैरिजेस नाबालिग लड़कियों की शादियों को रोकवा दिया। शी टीम के जारी करदा प्रेस नोट में बताया कि पुलिस ने इत्तला मिलने पर धर्मारम विलेज तरकापल्ली मंडल यादाद्री डिस्ट्रिक्ट पहुंचकर 13 साल लड़की और इनके वालिदैन से मुलाकात की, जिन्होंने 10 जून को 19 साल लड़के से शादी तय कर दी थी। शी टीम ने काउंसलिंग करते हुए इस शादी को मनसूख करवाया। दूसरे वाक़े में शी टीम इसी जिले के गाँव मलकालपल्ली पहुंचकर 17 साल लड़की और इनके वालिदैन से मुलाकात की, जिन्होंने 24 साल शख्स के साथ 14 जून को शादी मुकर्रर की थी। शी टीम ने काउंसलिंग करते हुए शादी को रुकवा दिया। तीसरे वाक़े में शी टीम इसी गांव मलकालपल्ली में 15 साल नाबालिग लड़की जो 7वीं जमात की तालिबा है, इसके वालिदैन से मुलाकात की, जिन्होंने मेरचल के 24 साल शख्स से 24वें को रस्म करते हुए शादी मुकर्रर कर दी थी। शी टीम ने इस शादी को भी काउंसलिंग के जरिए रुकवा दिया। कमिश्नर पुलिस महेश मुरली भगवत ने अवाम को मशवरा दिया कि वो नाबालिग लड़कियों की शादियों की इत्तला 100 डायल के अलावा कंट्रोल रूम 9490617111 पर दे। इंसदाद चाइल्ड मैरिज कानून के मुताबिक नाबालिग लड़कियों की शादियों के जिम्मेदार इसमें ताउन करने और इजाज़त देने, शादी में मदद करने वाले और शिरकत करने वाले जुर्म के मुर्तकिब होंगे। इन्हें 1 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल की सजाए कैद हो सकती है।